नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज की इस निःशुल्क परिचर्चा में आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में अपवाद तंत्र के महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं अरब सागरीय अपवाद तंत्र पर। आपने आज से पहले 3 वीडियो में राजस्थान के बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र के ऊपर चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे अरब सागरीय अपवाद तंत्र व आंतरिक अपवाद तंत्र के ऊपर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अरब सागरीय अपवाद तंत्र। इस अरब सागरीय अपवाद तंत्र का राजस्थान के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 17% हिस्सा है, जबकि आपने पहले पढ़ा था बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र है, ये राज्य के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 22-23% हिस्सा कवर करता है, तथा आंतरिक अपवाद तंत्र राजस्थान के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 60-61% हिस्सा कवर करता है। तो राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र में सबसे कम हिस्सा किसका है? अरब सागरीय अपवाद तंत्र का है। इस अरब सागरीय अपवाद तंत्र की अपने राजस्थान में 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये 4 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली नदी है माही नदी, दूसरी महत्वपूर्ण नदी है साबरमती नदी, तीसरी महत्वपूर्ण नदी है पश्चिमी बनास नदी, तथा चौथी महत्वपूर्ण नदी है लूणी नदी। तो माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी व लूणी नदी, तो ये 4 व इनकी सहायक नदियां मिलकर अपने राजस्थान में अरब सागरीय अपवाद तंत्र का निर्माण करती है। तो अपन इन चारों में एक एक करके इन सभी नदियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली अपनी नदी है कौन सी? माही नदी। तो सबसे पहले चर्चा अपन करते हैं माही नदी के ऊपर। अब देखो, इस माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कैसे ये अपने राजस्थान से बहकर अंतिम तौर पर कहाँ पर जाकर गिरती है। तो जब सबसे पहले अपन चर्चा करें तो इस माही नदी का उद्गम अपने राजस्थान के इस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर स्टेट आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक जिला है धार, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? धार। इस धार जिले में यहाँ पर एक झील आती है, इस झील का नाम है मेहड़ झील। कौन सी झील है? मेहड़ झील। तो इस मेहड़ झील की अवस्थिति मध्य प्रदेश में धार जिले में स्थित है। अपनी इसी मेहड़ झील से माही नदी का उद्गम होता है। ये माही नदी यहाँ से निकलकर अपने मध्य प्रदेश में बहते हुए राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। यह बांसवाड़ा में जिस स्थान से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है खांदू गांव। कौन सा गांव है? खांदू गांव। ध्यान में रखना, माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कौन से गांव से होता है? खांदू गांव से होता है, जो कि कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ से डूंगरपुर और डूंगरपुर में बहते हुए गुजरात, और गुजरात में बहकर अंतिम तौर पर अरब सागर का ही एक भाग है खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। तो अंतिम तौर पर यह माही नदी अपने अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार अब भारत में इस माही नदी का बहाव क्षेत्र 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। 3 राज्य कौन कौन से हो गए? इधर अपना ये मध्य प्रदेश का इलाका है, ये राजस्थान का है, और राजस्थान के इधर दक्षिण पश्चिम में गुजरात। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों की मुख्य नदी है कौन सी? माही। बात अपन राजस्थान की करें तो राजस्थान में इस माही नदी का मुख्य बहाव क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर, इन 3 जिलों में है। 3 जिले कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर।
माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? बांसवाड़ा के खांदू गांव से। अब देखो यहाँ पर दूसरी इस नदी की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो ये है कि राजस्थान की वह नदी जिसका बहाव क्षेत्र राज्य में लगभग उल्टे यू आकार में है। तो उल्टे यू आकार में बहने वाली ये नदी कौन सी? अपनी माही नदी है। इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान में कैसा है? उल्टे यू आकार में है। दूसरी बात, अपनी ये माही नदी राजस्थान के इस दक्षिणी छोर से यहाँ से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है करक रेखा। कौन सी रेखा है? करक रेखा। तो ये माही नदी यहाँ पर करक रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार। तो ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो करक रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। जब अपन अक्षांश रेखाओं की चर्चा करते हैं तो उन अक्षांश रेखाओं में ये अपनी 3 मुख्य रेखा आती हैं। एक तो करक रेखा, दूसरी भूमध्य रेखा और तीसरी मकर रेखा। जब अपन करक रेखा की बात करें तो करक रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी है, जो अपने यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में काट रही है। दूसरी बात, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो विश्व की नदी है वो कौन सी है? कांगो नदी है, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है। ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। तीसरी बात, मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो नदी है लिम्पोपो या लिम्पोपो नदी भी कह सकते हो। लिम्पोपो या लिम्पोपो नदी ये भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में अर्थात दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया इन देशों में बहने वाली ये नदी है। कौन सी? लिम्पोपो या लिम्पोपो। ये मक्का रेखा को 2 बार काटती है, जबकि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो। तथा करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। अब अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस माही नदी के ऊपर बांध कौन कौन से हैं। तो जब माही नदी के बांधों की चर्चा करें तो अपने इस माही नदी पर आप यहाँ पर देखोगे माही नदी के ऊपर 3 मुख्य बांध हैं। माही नदी पर 2 बांध अपने यहाँ पर बांसवाड़ा में है। माही नदी पर 2 मुख्य बांध कहाँ पर? बांसवाड़ा में, और 1 बांध यहाँ पर गुजरात में है। जब अपन बात करें बांसवाड़ा की तो बांसवाड़ा में पहला बांध है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। और दूसरा इसके ऊपर जो डैम बनाया गया है वह है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। और यहाँ पर गुजरात में ये जो तीसरा बांध है इस बांध का नाम है कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध। तो इस प्रकार माही नदी के ऊपर टोटल बांध कितने हैं? 3। 2 बांध यहाँ पर बांसवाड़ा में। कौन कौन से? माही बजाज सागर बांध तथा कागदी पिकअप बांध। 1 बांध यहाँ पर गुजरात में है जिसका नाम है कडाना बांध। अब अपन इस माही बजाज सागर बांध की बात करें तो ये माही बजाज सागर बांध अपने राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से या जल आयतन की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है और दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। दूसरी बात, अपने इस माही बजाज सागर बांध की लंबाई की अगर बात की जाए तो यह राज्य का सबसे लंबा बांध है। लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है, 3109 मीटर। तो लगभग कितनी होगी? 3 किलोमीटर। तो ये राज्य का सबसे लंबा बांध है। दूसरी बात, इस माही बजाज सागर बांध पर विद्युत उत्पादन के लिए
देखो ये जो माही नदी है इसके ऊपर ये जो 3 डैम बनाए गए हैं, ये 3 डैम अपने यहाँ पर माही नदी घाटी परियोजना, जो कि एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उसके तहत बनाए गए हैं। और ये माही नदी घाटी परियोजना अपने राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत सिंचाई के लिए जो जल की आपूर्ति होती है, उस जल आपूर्ति में राजस्थान का हिस्सा केवल 45% है, जबकि गुजरात का हिस्सा 55% है। लेकिन जब बात विद्युत की जाए तो विद्युत का प्रोडक्शन अपने यहाँ पर माही बजाज सागर बांध से होता है, और जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको कंप्लीट को उपभोग कौन करता है? राजस्थान करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि माही नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 100% है। कितनी है? 100%, यानी 100% है। तो इस माही बजाज सागर बांध से विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ पर 25-25 मेगावाट की 2 इकाई तथा 45-45 मेगावाट की भी 2 इकाई, तो टोटल यहाँ से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो 140 मेगावाट होता है। कितना होता है? 140 मेगावाट। तो ये 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कौन से बांध से होता है? माही बजाज सागर बांध से। और इस कंप्लीट विद्युत का उपभोग कौन करता है? राजस्थान करता है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर माही नदी के इस क्षेत्र में क्या क्या उपनाम हैं उसके आधार पर भी इसकी चर्चा करते हैं। तो जब देखो बात उपनामों की जाए तो यहाँ पर अपन को देखना होगा कि माही नदी का ये बहाव क्षेत्र कहाँ पर है। माही नदी का ये बहाव क्षेत्र अपने राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में है, और दक्षिणी हिस्से में भी कहाँ पर है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। तो सबसे पहले अपन बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था कांठल। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल। अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन दोनों जिलों को बागड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में यहाँ पर बागड़ी भाषा बोली जाती है, और इस बागड़ी भाषा के आधार पर ही इस बेल्ट को अपन क्या कहते हैं? बागड़। तो ध्यान में रहे, अपनी माही नदी कांठल क्षेत्र में भी बहती है, बागड़ क्षेत्र में भी बहती है। तीसरी बात, अपने इस बेल्ट में राजस्थान का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस इलाके में यहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं। कौन से लोग निवास करते हैं? आदिवासी लोग। तो ये माही नदी कांठल क्षेत्र से भी बहती है, बागड़ क्षेत्र से भी बहती है, और आदिवासियों के क्षेत्र में भी बहती है। इस कारण इस नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा या बागड़ की गंगा भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, इस नदी के कितने उपनाम हो गए? 3। कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और बागड़ की गंगा। कौन सी नदी को कहते हैं? माही नदी को। इसके अलावा यह नदी दक्षिणी राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। इस कारण इस नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या कांठल की गंगा या आदिवासियों की गंगा या बागड़ की गंगा, कौन सी नदी को कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें अपनी कौन सी नदी को लेकर है? माही। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि इस माही की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो जब माही के सहायक नदियों की बात की जाए तो इसके सहायक नदी देखो कौन कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास, एराव, चाप, लाखन, मोरेन। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी हैं? माही की। कौन कौन सी? सोम, जखम, अनास, एराव, चाप, लाखन, मोरेन। ये तमाम नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही की सहायक नदी है। अब अपने
जब इन सहायक नदियों की बात करें तो इन सहायक नदियों में ये 3 नदियां मुख्य हैं। 3 नदियां कौन कौन सी? एक सोम, दूसरी जखम और तीसरी अनास। अब अपन एक एक करके इन तीनों नदियों के ऊपर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं सोम नदी के ऊपर। सबसे पहले ये चर्चा होती है सोम नदी है। तो अब देखो ये सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अपने यहाँ पर डूंगरपुर जिले के उत्तर में यहाँ पर ये स्थान है उदयपुर। इस उदयपुर जिले में यहाँ पर ऋषभ देव जी के पास ये एक स्थान आता है बिच्छीमेड़ा। कौन सा स्थान है? बिच्छीमेड़ा। तो इस बिच्छीमेड़ा क्षेत्र की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। ये सोम नदी यहाँ से निकलकर अपने उदयपुर और डूंगरपुर में बहते हुए अपने डूंगरपुर में यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम है वेणेश्वर धाम। कौन सा स्थान है? वेणेश्वर धाम। इस वेणेश्वर धाम के पास ये नदी माही नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार इस सोम नदी का बहाव क्षेत्र आप देख सकते हो राजस्थान में कितने जिलों में है? 2 जिलों में है। 2 जिले कौन कौन से? उदयपुर और डूंगरपुर। सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले में कहाँ से होता है? बिच्छीमेड़ा की पहाड़ियों से होता है। जबकि अपने ये माही नदी में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? वेणेश्वर धाम। हाँ, ये वेणेश्वर धाम वही स्थान है जहाँ पर जाखम नदी भी आकर मिलती है। तो इस वेणेश्वर धाम में टोटल कितनी नदियों का संगम होता है? 3। इधर से नदी आएगी जाखम, यह है सोम और यह है माही। तो इस वेणेश्वर धाम में यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है और इसी त्रिवेणी संगम के पास ही यहाँ पर संत माऊजी का मेला बढ़ता है जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। तो आदिवासियों का महाकुंभ कौन सा स्थान है? वेणेश्वर धाम है। यहाँ पर ये सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। इस सोम नदी के ऊपर एक अपने यहाँ पर उदयपुर में और दूसरी यहाँ पर डूंगरपुर में 2 सिंचाई परियोजना बनाई गई है। सोम नदी के ऊपर महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना कितनी है? 2। एक उदयपुर में है और एक कहाँ पर है? डूंगरपुर में। उदयपुर में जो सिंचाई परियोजना है उसका नाम है सोम कागदार सिंचाई परियोजना। कौन सी? सोम कागदार सिंचाई परियोजना। जबकि डूंगरपुर में जो सिंचाई परियोजना है उसका नाम है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। तो इस नदी के ऊपर सिंचाई परियोजना यहाँ पर कितनी होगी? 2। उदयपुर में कौन सी? सोम कागदार सिंचाई परियोजना तथा डूंगरपुर में कौन सी है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर ये एक नदी है कौन सी? सोम। अब अपन चर्चा करते हैं माही की दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी के ऊपर जिसका नाम है जाखम। कौन सी नदी है? जाखम नदी। अब अपन देखते हैं कि ये जाखम नदी किधर से आती है। ये जाखम नदी का उद्गम यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की सीमा की तरफ यहाँ पर एक स्थान आता है छोटी सादड़ी। तहसील है प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी। ये प्रतापगढ़ की तहसील है। तो इस छोटी सादड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? जाखम नदी। ये जाखम नदी यहाँ से निकलकर अपने प्रतापगढ़ से होते हुए इधर उदयपुर और डूंगरपुर में आकर अपने वेणेश्वर धाम के पास, यहाँ पर आपने स्थान पढ़ा था कौन सा था? वेणेश्वर धाम।
इस वेणेश्वर धाम के पास आकर अपनी कौन सी नदी में मिल जाती है? माही नदी में। तो यहाँ पर ये जाखम नदी, सोम नदी और माही नदी तीनों त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से होता है। यहाँ से निकलकर प्रतापगढ़ कुछ सीमा उदयपुर और डूंगरपुर में बहते हुए ये अपनी कौन सी नदी में मिल जाती है? सोम नदी के साथ मिलकर माही नदी में मिल जाती है। अपने इस क्षेत्र में यहाँ पर प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक अभ्यारण्य आता है, सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। तो ये जाखम नदी यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सीता माता अभ्यारण्य काफ़ी एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। अपनी इसी सीता माता अभ्यारण्य से यहाँ से ये नदी गुजरती है, आपकी कौन सी? जाखम नदी। इस जाखम नदी के ऊपर प्रतापगढ़ जिले में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। तो ये जाखम बांध जाखम नदी के ऊपर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। इस जाखम बांध की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बांध का निर्माण जनजाति उपयोजना कार्यक्रम के तहत किया गया है। अपने भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने भारत के जनजातीय इलाकों के सर्वांगीण विकास हेतु, चाहे वो पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं के विकास की बात हो, तो भारत के जनजातीय इलाकों के विकास हेतु केंद्र सरकार ने 1974-75 में एक कार्यक्रम शुरू किया था, जनजाति उपयोजना कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के तहत अपने इस जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध का निर्माण किया गया। अपनी इस जाखम बांध की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई 81 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आया है कि अपन यहाँ पर इसकी ऊंचाई की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अभी तक जो बांध पड़े हैं उसमें तो ऊंचाई की चर्चा की नहीं। इसकी ऊंचाई की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर है। फिर यहाँ पर माही की तीसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी आती है जिसका नाम है अनास नदी। कौन सी नदी है? अनास। अब अपन देखते हैं कि ये अनास नदी कहाँ से निकलती है और किस रूप में माही नदी में मिलती है। तो ये देखो, अपने इधर यहाँ पर बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा पर, बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर एक गांव था आम्बेर गांव। कौन सा गांव है? आम्बेर गांव। इस आम्बेर गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अनास नदी का। ये अनास नदी यहाँ से निकलने के बाद अपने बांसवाड़ा के बीचों बीच बहते हुए बांसवाड़ा से आती है कहाँ पर? डूंगरपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी अनास नदी है। ये अनास नदी बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थान आता है। कौन सा? आम्बेर। इस आम्बेर गांव की पहाड़ियों से निकलकर बांसवाड़ा के बीचों बीच बहते हुए डूंगरपुर में यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम है, डूंगरपुर में यहाँ पर यह स्थान है जिसका नाम है गलियाकोट। कौन सा स्थान है? गलियाकोट। हाँ, ये गलियाकोट वही स्थान है जो कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग के लिए। तो इस गलियाकोट के पास में आकर ये अनास नदी माही नदी में मिल जाती है। इस अनास नदी के ऊपर बांसवाड़ा में एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका नाम है अनास जल विद्युत परियोजना। इस अनास जल विद्युत परियोजना से कुल विद्युत का उत्पादन 45 मेगावाट होता है। कितना होता है? 45 मेगावाट। तो देखो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि माही नदी के ऊपर जो माही बजाज सागर बांध है वहाँ से विद्युत का उत्पादन कितना? 140 मेगावाट, जबकि अनास नदी से विद्युत का उत्पादन हो रहा है कितना? 45 मेगावाट। तो इस प्रकार अपने संपूर्ण राजस्थान को सबसे ज़्यादा
जल विद्युत की जो आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? बांसवाड़ा से होती है। अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, जिसमें माही नदी से भी होता है और अनास नदी से भी होता है। तो इस प्रकार माही की जो भी सहायक नदियाँ थी उन नदियों में ये 3 मुख्य नदी हैं। कौन कौन सी? सोम, जाखम और अनास। अब अपन यहाँ पर अरब सागरीय अपवाह तंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण नदी साबरमती पर चर्चा करेंगे कि ये साबरमती नदी अपने राजस्थान में कहाँ से और किस रूप में बहती है। साबरमती नदी, वैसे साबरमती नदी का उद्गम ही राजस्थान से होता है, बाकी ये साबरमती नदी अपने गुजरात राज्य की मुख्य नदी है। तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है कौन सी? साबरमती, साबरमती नदी। तो आपने यहाँ पर पढ़ा है कि इस बेल्ट में ये पूरा का पूरा ये बेल्ट अपना, ये पूरा का पूरा अपना ये बेल्ट कौन सी नदी का है? माही नदी का है। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर डूंगरपुर के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये जिला कौन सा? उदयपुर। उदयपुर जिले में यहाँ पर एक स्थान आता है कोटड़ी तहसील। कौन सी तहसील है? कोटड़ी तहसील। तो इस कोटड़ी तहसील की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? साबरमती का। ये साबरमती नदी यहाँ से निकलकर शुरुआती दौर में ये 4-5 जलधाराओं के रूप में निकलती है और फिर ये नदी अपने उदयपुर से होते हुए अपने गुजरात में बहकर अंतिम तौर पर अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? खंबात की खाड़ी में। ध्यान में रहे, खंबात की खाड़ी में राजस्थान की केवल 2 ही नदियाँ गिरती हैं। 2 नदियाँ कौन सी हैं? एक तो आपकी माही नदी और दूसरी ये नदी है कौन सी? साबरमती नदी। इस साबरमती नदी का एरिया आप देख सकते हो, ये पूरा इलाका गुजरात का है यहाँ पर। तो साबरमती नदी का मेन बहाव क्षेत्र यहाँ पर गुजरात स्टेट में है। इसका उद्गम केवल राजस्थान से है, बाकी इसका सारा का सारा बहाव क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में। ये राजस्थान में निकलती कहाँ से है? उदयपुर जिले में कोटड़ी तहसील की पहाड़ियों से निकलती है। अपने इसी साबरमती नदी के किनारे पर, साबरमती नदी के किनारे पर एक तो यहाँ पर गुजरात की राजधानी है जो है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन सी? गांधीनगर। एक भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर कौन सा? अहमदाबाद। कौन सा शहर है? अहमदाबाद। तो गांधीनगर, अहमदाबाद और एक तीसरा आपका स्थान आप पढ़ सकते हो साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। तो गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम, ये तीनों महत्वपूर्ण स्थान अपनी कौन सी नदी पर हैं? साबरमती नदी पर है। अपने इस साबरमती की सहायक नदियों की बात करें तो साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वो देखो आप, एक सेई, मानसी, वाकल, वेत्रक, माजम, हतमती, हतमती, ये सारी की सारी साबरमती की मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? सेई, मानसी, वाकल, वेत्रक, माजम, हतमती। ये तमाम नदियां किसकी सहायक नदी हैं? साबरमती की सहायक नदी है। अब देखो इन नदियों की बात करें तो इसमें थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर सेई नदी के बारे में की जाती है। और वो सेई नदी के ऊपर चर्चा क्या होती है कि उदयपुर के इधर यहाँ पर ये आपका जिला था पाली। कौन सा जिला है? पाली। पाली जिले के सुमेरपुर में यहाँ पर जवाई नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। ये पाली के सुमेरपुर में है, जवाई नदी पर।
तो इस जोआई बांध से इस मारवाड़ क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। तो इस जोआई बांध में कभी भी जल का संकट ना हो, इसके लिए अपने उदयपुर की इस सेई नदी का जल, यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई है जिसको अपन कहते हैं सेई सुरंग परियोजना। उस सेई सुरंग परियोजना के माध्यम से इस सेई नदी का पानी किस में डाला जाता है? जोआई बांध में। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साबरमती की वह सहायक नदी जिसका जल किसी सुरंग परियोजना के माध्यम से जोआई बांध तक पहुंचाया जाता है, तो वह आपकी नदी कौन सी है? सेई नदी है। कौन सी नदी है? सेई। दूसरी बात, यहाँ पर जब अपन मानसी और वाकल नदियों की करें तो ये मानसी और वाकल नदियाँ, अपने मानसी और वाकल नदियों की बात करें तो इन मानसी और वाकल नदियों की चर्चा की जाती है इसलिए कि अपने उदयपुर में यहाँ पर एक अभ्यारण्य आता है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। इस फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से इन दोनों नदियों का बहाव क्षेत्र बनता है। तो क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से किन नदियों का बहाव क्षेत्र है? तो यहाँ से कौन सी दो नदियाँ गुजरती हैं? मानसी और वाकल। तो इस प्रकार ये तमाम नदियाँ साबरमती की सहायक नदी है। अब अपने इस अरब सागरीय अपवातंत्र में तीसरी महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है पश्चिमी बनास नदी, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास। ये तीसरी महत्वपूर्ण नदी आपकी पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। अब देखो इस पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपने पढ़ा यहाँ पर, यह आपकी नदी है कौन सी? यह आपकी नदी है यहाँ पर माही नदी। यहाँ पर यह आपकी दूसरी नदी है कौन सी? साबरमती। साबरमती। अब अपन पढ़ते हैं तीसरी नदी के ऊपर जो कौन सी है? पश्चिमी बनास। अपनी ये पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले में यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम है नया सनवाड़ा। कौन सा स्थान है? नया सनवाड़ा। यहाँ से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। ये पश्चिमी बनास नदी यहाँ से निकलकर अपने सिरोही में आबू रोड के पास से बहते हुए गुजरात में आती है और गुजरात में यहाँ पर डीसा नगर के पास से बहते हुए अंतिम तौर पर कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। कौन सी खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में। ध्यान में रहे, आपने पढ़ा था साबरमती और माही नदी ये दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिमी बनास नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इस पश्चिमी बनास नदी के ऊपर दो प्रमुख शहर, ये दो प्रमुख शहर, एक आपने अभी पढ़ा है सिरोही में कौन सा? आबू रोड। कौन सा शहर है? आबू रोड शहर, ये सिरोही में। और दूसरा प्रमुख शहर यहाँ पर गुजरात में है जिसका नाम है डीसा नगर। कौन सा शहर है? डीसा नगर। तो आबू रोड और डीसा नगर ये दोनों प्रसिद्ध शहर कौन सी नदी के ऊपर आते हैं? पश्चिमी बनास नदी पर। इसी पश्चिमी बनास नदी के ऊपर अपने सिरोही जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जिसका नाम है पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना। तो ये पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना भी कौन सी नदी पर है? पश्चिमी बनास नदी पर है। आज के इस वीडियो में अपने अरब सागरीय अपवातंत्र की केवल इन्हीं नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन अरब सागरीय अपवातंत्र की चौथी महत्वपूर्ण नदी लूणी तथा अपने राजस्थान में जो आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदियां हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से आप उन बच्चों तक या उन स्टूडेंट्स तक लाभ पहुंचाने का कष्ट करवाएं
जिनको इसी के साथ आज की इस वीडियो को अपन यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।